अस्सलाम वालेकुम। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज़, हर डिवाइस एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इस सहूलत की कीमत क्या है? आज हम डिजिटल निगरानी की उन गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये एक बहुत ही बड़ी और गहरी हकीकत की तरफ कैसे इशारा कर रही है। तो चलें शुरू करते हैं। ये ख्याल कि हम अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल आज़ाद हैं, सच कहें तो अब एक वहम सा लगता है। हकीकत ये है कि आज का इंसान एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां उसका हर कदम, उसकी हर बात कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। और ये कोई जासूसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ये वही टेक्नोलॉजी कर रही है जो हमारे हाथों में, हमारे घरों में हर वक्त मौजूद है। हुआ ये है कि हमने सहूलत के बदले में खामोशी से अपनी निजी जिंदगी एक ऐसे निज़ाम के हवाले कर दी है जो नज़र नहीं आता। ये एक खामोश मुआहदा है जिस पर हम सब ने जाने अनजाने में दस्तखत कर दिए हैं। हमारे फ़ोन, हमारे टीवी, हमारी ऐप्स, ये सब हमारी ज़िंदगियों को लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड रखा कैसे जा रहा है। आइए ज़रा कुछ मिसालें देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे कदम ब कदम डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। और सच तो ये है कि ये जानकर हैरत होती है कि ये सिस्टम हमें शायद हमसे भी बेहतर जानने लगा है। अच्छा, घर में लगा स्मार्ट टीवी, हम यही समझते हैं कि जब वो ऑफ है तो बस ऑफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका माइक्रोफोन हर वक्त एक्टिव रह सकता है ताकि वॉइस कमांड को फौरन सुन सके। और इसका मतलब क्या है? यही कि घर की आम बातें, आम गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होकर कंपनियों के सर्वर्स तक पहुंच सकती हैं। और टीवी के बाद अब आते हैं उस चीज़ पर जो हर वक्त हमारे साथ होती है, हमारा मोबाइल फ़ोन। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, ये हमारी जेब में एक जासूस की तरह है। इससे पता है कि कोई शख्स कहाँ गया, कितनी देर वहाँ रुका और कौन से रास्ते से वापस आया। फ़ोन के अंदर लगे सेंसर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक मुकम्मल नक्शा बना लेते हैं। और बात सिर्फ फ़ोन तक ही नहीं रहती। अगर फ़ोन से निकलकर गाड़ी में बैठें तो वहाँ भी यही कहानी है। आजकल की जदीद गाड़ियाँ ड्राइविंग के अंदाज को भी नोट करती हैं कि गाड़ी तेज़ चलाई जाती है या आहिस्ता, ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं। और ये सारा डेटा गाड़ी बनाने वाली कंपनियों और यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियों के साथ भी शेयर हो सकता है। और फिर वो ऐप्स हैं जो हमारी सेहत का ख्याल रखती हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। ये हमारी नींद की क्वालिटी, दिल की धड़कन, स्ट्रेस लेवल सब कुछ रिकॉर्ड करती हैं। ये हमारी जिस्मानी और ज़हनी हालत का इतना गहरा प्रोफाइल बनाती हैं कि कभी-कभी बीमारी के आसार हमसे भी पहले पहचान लेती हैं। अच्छा, तो इतने सारे डेटा का होता क्या है? ये सिर्फ जमा नहीं होता। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर लाइक, यहाँ तक कि लिखने के अंदाज का तज्जिया करके एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया जाता है। उसे किसी की शख्सियत, उसकी सोच और कमज़ोरियाँ तक मालूम की जाती हैं ताकि उसे मुतासिर किया जा सके। लेकिन इन सब में शायद सबसे ज़्यादा ज़ाती चीज़ हमारी सर्च हिस्ट्री है। ये हमारे डर, हमारी ख्वाहिशात और हमारे तजस्सुस का बिल्कुल सीधा सीधा आईना है। जो बातें हम किसी से शेयर नहीं करते, वो गूगल पर लिख देते हैं और ये सब कुछ एक मुस्तकिल रिकॉर्ड बन जाता है। और ये रिकॉर्ड आर्जी नहीं है। इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी डिजिटल जिंदगी, उसकी तस्वीरें, उसके मैसेजेस, उसकी सर्च हिस्ट्री, सब कुछ सर्वर्स पर सालों तक जिंदा रहता है। ये एक ऐसी डिजिटल मिरास है जो हमारे बाद भी यहीं रहेगी। ये सब कुछ देखकर, ये सब सुनकर ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर एक महदूद अक्ल और ताकत वाला इंसान हर हरकत, हर गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने का निज़ाम बना सकता है, तो फिर उस रब के बारे में क्या ख्याल है जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है? तो इस टेक्नोलॉजी का सबक क्या है? इसके पीछे क्या पैगाम छुपा है? शायद ये सारी टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत गहरा रूहानी सबक सिखाने के लिए आई है। ये खुदाई एहतसाब को समझने के लिए एक जदीद दौर की मिसाल है। ज़रा इस बात की गहराई को समझें। जिस तरह आज दुनिया के सर्वर्स पर हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी हमें उस दिन की याद दिला रही है जब अल्लाह के सामने हमारी पूरी ज़िंदगी की फ़ाइल पेश की जाएगी, जब कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। लेकिन इन दोनों निज़ामों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम सिर्फ ज़ाहिरी आमाल रिकॉर्ड करता है, जबकि अल्लाह का निज़ाम वो तो नियतों और दिल के ख़यालात तक को जानता है। इंसानी सिस्टम मुनाफा और कंट्रोल के लिए है, जबकि इलाही निज़ाम कामिल इंसाफ के लिए है। और अब बात आती है आखिरी गवाही की, एक ऐसी गवाही जिसे झुटलाना नामुमकिन होगा।
یہ وہ لمحہ ہے جب یہ دنیا خود گواہ بنے گی۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ خود ایک گواہی دے رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خاموش دلیل ہے جو آخرت اور حساب کتاب پر شک کرتے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہاں، ایک مکمل ریکارڈ ممکن ہے، اور اگر ریکارڈ ممکن ہے تو پھر حتمی فیصلہ بھی ممکن ہے۔ تو آخر میں بات اس پر آ کر رکتی ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ کوئی کمپنی یا کوئی حکومت ہماری نگرانی کر رہی ہے، نہیں، اصل سوال کچھ اور ہے، کچھ بہت زیادہ گہرا اور ذاتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دن کے لیے تیاری ہے، اس دن کے لیے جب سب سے بڑی عدالت لگے گی اور سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ ساری بحث ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے، اور جس کا جواب ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔ ہماری ویڈیوز میں ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی حکمت آپ تک پہنچتی رہے۔